हूं अर्पिता आर्या। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। 1 बजे तक करीब 35% मतदान हुआ है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए कतारों में खड़ी नजर आईं। वहां वोट देने के लिए पहुंचे मतदाताओं ने रोजगार और विकास को अहम मुद्दा बताया। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के जरूरी इंतजाम किए गए। ये बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है और 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले अमित का रुख जल्दी से कर लेते हैं, मधुबनी से इस वक्त वो हमारे साथ हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद है फिलहाल, क्या जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, देखिए 3 बजने को तकरीबन 2:45 का वक्त हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं इस वक्त मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है और मैं इस बूथ के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक हाईवे के किनारे ये बूथ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, लोगों की आवाजाही इस मतदान केंद्र पर देखी जा सकती है। महिला आपको उधर आती हुई दिख जा रही है। इसके अलावा यहाँ भी महिलाओं की कतारें, हालांकि उतनी लंबी नहीं है जितनी पहले की बूथ में थी, लेकिन इस समय के हिसाब से महिलाओं की हम तादाद को हम कह सकते हैं कि लोगों की आवाजाही लगातार बरकरार है। आशा वर्कर है हमारे साथ, हम उनसे बात आप हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये बताइए आप लोगों को क्या निर्देश दे रही हैं? हम लोगों को यही निर्देश दे रहे हैं कि साथ में सैनिटाइजर लगाइए, मास्क पहन के आइए और ग्लव्स लगा के वोट गिराने के लिए जाइए अच्छा से। देखिए यहाँ पर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनका लगातार ये स्पष्ट निर्देश दे रही हैं कि लोग पालन करेगा। और कुछ जगहों पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर चूंकि बूथ पूरा खुला है तो यहाँ पर लोगों द्वारा नियम का पालन करते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। और लोग भी हमारे से, भैया वोट देने आए हो? हाँ जी सर। अच्छा, मास्क कहाँ है? ये बताओ कि क्या सोचकर वोट देने आओ, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? आप बताइए भैया, आप बताइए आपके लिए जरूरी मुद्दा क्या है? क्या आपके लिए क्या मुद्दा है? ये देखिए, ये लोग कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, ये लोग आए हैं और यहाँ पर वोट देने आए हैं। तो जितने लोग हैं उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन हम ये साफ तौर पर कर सकते हैं कि जो मतदाताओं की आवाजाही है अभी भी दोपहर के वक्त भी देखी जा सकती है और ये उम्मीद हम करेंगे कि जैसे ही शाम होगी और ज़्यादा इनकी भीड़ बढ़ेगी। बिल्कुल शेषनारायण जी, देखिए 1 बजे तक 35% तकरीबन मतदान हो चुका है। ये किस तरफ इशारा कर रही है? शाम होते होते कितना अंदाजा लगा सकते हैं कितने प्रतिशत मतदान हो सकता है और ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है कि लोग तीसरे चरण में बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं मतदान करने? जो बूथ की तस्वीर देख रहे हैं उससे क्या लग रहा है आपको? कोरोना टाइम है, अगर 50-55 जैसे हुआ है तो उतना होता है तो अच्छा वोट माना जाएगा। ये एक बात बताएं, बिहार में ट्रेनें वेनें हैं नहीं, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। अब लोग छठ के लिए पहुंचेंगे, लोग पहुंचने का सिलसिला तांता शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार हुआ नहीं। ट्रेन वगैरह कम है, बहुत लोग बैठ पड़े हुए हैं। एक तो ये है और दूसरा ये है कि कोरोना का टाइम है इसलिए भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 50 तो क्रॉस करने जा ही रहा है। जितना 55 होगा उतना होगा। ये अच्छा संकेत है। बिहार में अवेयरनेस बहुत है और उस अवेयरनेस के जैसा अभी आपने बताया ना कि सरकारों से उम्मीदें बहुत होती हैं। भाई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, लोग अपने छोटे घर बनाते हैं, नदी आती है अगले साल बहा के ले जाती। इस साल तो 2 बार बाढ़ आ गई। तो बाढ़ का मैनेजमेंट इन लोगों ने नहीं किया, किसी सरकार ने, मतलब श्री कृष्ण बाबू से लेके आज तक। वो बस हो गया साहब, वोट दे दिया, आपने आपका काम खत्म हो गया। आप अपने जैसे पहले रहते थे लोग अपने सहारे, उसी तरह से राजा महाराजाओं का इलाका है, बहुत सारे यहाँ रजवाड़ी जमींदार थे, तो उन लोगों का इन्फ्लुएंस है। और दूसरा 3-4 जो जिले हैं, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, वहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेंस है उसकी वजह से वहाँ अलग तरह का पोलराइजेशन हुआ पड़ा है। और वहाँ ये श्रीमान जी ओवैसी साहब पहुंचे हुए हैं 2-3 सीटों में तो कंटेस्ट में, एक तो एमएलए भी था इनका। और ये जाहिर है कि पिछली बार जब ये गए थे तो 36 सीट का वायदा करके गए थे, लड़े 6 सीट पे, लेकिन इस बार 16 सीटों पे लड़ाए गए हैं। तो 16 सीट पे लड़ रहे हैं तो 16 सीटों पे तो वोटों का नुकसान कर ही रहे हो। ठीक है शेषनारायण जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चंदन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आप कहाँ के लिए निकल चुके हैं फिलहाल और लोग क्या कह रहे हैं? लोगों से भी रास्ते में देख रही हूँ मैं, आप बात करते हुए चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी हम जो है धमदाहा की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्णिया में कुछ लोग जो है यहाँ पर हैं। इधर बताइए कि वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कैसी वोटिंग चल रही है यहाँ?
सर बहुत अच्छा वोटिंग चल रही है। और इलाके में मुद्दा क्या है? ये बाढ़ग्रस्त इलाका, कई जगह पानी हमें जमा दिखाई, इधर के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यहाँ है कि मतलब जैसे बेरोजगार ज़्यादा है, और जैसे कि पानी तो हम लोग के गांव में आए तो पटवा, केला, धान ये सब तो खत्म हो गया, इसका नहीं कोई मुआवजा मिला नीतीश के सरकार में। अच्छा, और एक बात बताइए कि इधर देखता हूँ मास्क कोई नहीं लगाता, क्या वजह है? कोरोना का डर नहीं है इधर? कोरोना है ही नहीं, कोरोना इधर नहीं है, इधर कोरोना नहीं है सर। और पिता देखिए कि लोगों को विकास चाहिए लोग, लेकिन एक बात को लेकर के सावधान नहीं है, उनका सीधा कहना इधर कोरोना नहीं है। यहाँ पे जितने लोग दिख रहे ग्रामीण इलाके में हम घूम रहे हैं, वोटिंग इधर ठीक ठाक हो रही है। अच्छा बताइए, वोटिंग कितनी हो रही है? भीड़ है या नहीं है? एकदम काफी भीड़ है, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा और आदमी अच्छा से मत कर रहा, सोच ठीक है, समझ के। चंदन मैं आ रही हूँ आपके पास, रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, बिहार के अररिया में एक पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में जुटे मतदाताओं की वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों से झड़प हो गई। कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे वोटरों ने सुरक्षा बल के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया। हंगामा होने की वजह से पोलिंग बूथ के बाहर अफरा तफरी मच गई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और जांच का भरोसा दिया। सिक्टी से ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे मतदाता और जो सुरक्षाकर्मी उनमें कुछ वाद विवाद हो गया है, लेकिन वहाँ पे वरीय पदाधिकारी वगैरह को भेजा गया तो पाया गया कि ज़्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्वक है। वहाँ मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। अभी सभी मतदान भवनों पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। हर थाना से 3-3 गश्तियाँ लगातार चल रही है। इसके अलावा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ भी फोर्स और पुलिस पदाधिकारी है, तो काफ़ी सघन चेकिंग चल रही है हर जगह पे, तो शांतिपूर्वक मतदान बीतेगा। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के किए हैं और 3 जरूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लाल झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। लाल झंडे का कमोवेश हर पोलिंग बूथ पर लगाए गए हैं और ये एक डिमार्केशन है कि इसके उधर जनता को नहीं जाना, और जनता भी बेहद शालीनता से इस नियम का पालन कर रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। हैरानी करने वाली बात है, लेकिन चुनाव की ड्यूटी होती है तो रिजर्व पुलिस होती है दूसरे प्रदेश की, उनको बुलाया जाता है चुनाव के ड्यूटी में। वो अपना जो रोल है, जो भी डिप्लॉयमेंट ड्यूटी उनको दी गई है वो अदा कर रहे हैं। तीसरा, बिहार होमगार्ड और बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और चौथा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो भी लगातार इस पूरे कंपाउंड को घेरे हुए हैं। तो बेहद पुख्ता इंतजाम है। एक और चीज़ है, अगर आप उधर देखेंगे तो उधर वेबकास्ट हो रहा है इस पोलिंग बूथ का। तो जो हम यहाँ पर लाइव दे रहे हैं, अगर लाइव आउटपुट आपके सामने मिल रहा है तो वही लाइव आउटपुट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद अनूठा कदम है। हालांकि पिछले लोकसभा में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के हम कह सकते हैं कि बेहद पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हैं यहाँ पर मधुबनी में पोलिंग बूथ्स पे। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब हैं। क्या लगता है, आप भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, आपने भी बयान दिया, आरोप प्रत्यारोप हुए, लगता क्या है बिहार में? देखिए, आज चुनाव का अंतिम चरण है, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा सबके, लेकिन मैं आज कह रहा हूं बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने ईवीएम को कहा एमवीएम है। इससे साफ जाहिर हो गया कि चुनाव हार गए हैं। जब वो पंजाब में जीतते हैं तो ईवीएम को गाली नहीं देते, ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते। दिल्ली में चुनाव जीतते तो विपक्ष आरोप नहीं लगाते। अब उन्हें आशंका राहुल गांधी जैसे लोगों को हो गया, इसीलिए अब कह रहे हैं ये ईवीएम नहीं एमवीएम है। और वहाँ मोदी फैक्टर, मोदी का जिन गरीबों का आशीर्वाद के रूप में निकलेगा और भारी मतों से विजय भी होगी। वहाँ की सरकार 2/3 हिस्से से बनेगी। आप कह रहे हैं कि बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, गुजरात के दंगों वाले सीएम के तौर पे उन्हें बयान दिया उन्होंने, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसको भी देखिए, राहुल गांधी का ईवीएम से एमबीएम कहना कि मोदी का है बैलेट मशीन, वोटिंग मशीन, और अब्दुल बारी सिद्दीकी मोदी जी को गाली देना, दंगाई कहना, ये भी हताशा है। वोट को पोलराइज करना हारे हुए लोगों का ये करामत है। यही अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने, जब वो लड़ रहे थे पहले पार्लियामेंट, तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान एक ऐसा बयान था जो देश कभी नहीं कबूल सकता। उन्होंने कहा था, मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। अब समझ जाइए, जो पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि को माता कहता, भारत माता कहता, वंदे मातरम कहता। आज ये मोदी को गाली दे रहे हैं, दंगाई कह रहे हैं, लालू जी खून बेचने वाला कह रहे हैं, सोनिया जी मौत के सौदागर कहा, कई सब लोगों ने। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक पोलिंग बूथ पर इलाके के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने इलाके के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया और चुनाव में वोट डालने से साफ इनकार कर दिया। हमारे साथ लगातार हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ चंदन मौजूद है, हमारे साथ अमित मौजूद है, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्रेष्ठ नारायण जी मौजूद है। चंदन का रुख कर लेती हूँ। चंदन, जिस तरीके से कई जगहों पर ऐसी स्थिति भी है जहां लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस बात का कि भाई उनके इलाके का तो विकास ही नहीं हुआ और इसलिए तो मतदान भी नहीं करेंगे, आप जिन जिन बूथ से होकर गुजरे हैं अभी, वहां पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं क्योंकि शेष जी ने जिस तरह से कहा कि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो ये लोकतंत्र में सबसे निराशा की बात है, और वोट नहीं करके आप जिसको नहीं जिताना चाहते उसको जिता रहे हैं, क्योंकि जो उनके वोटर हैं वो तो वोट कर दे रहे हैं। इसलिए अगर आप विरोध करते तो वोट करके विरोध करिए। यहाँ हमने देखा कि सीमांचल के इलाके में कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं दिखा कि वोटरों ने वोट का बहिष्कार किया हो। लोग वोटिंग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को चुन सके, उसे वोट दे सके। तो इस इलाके में कहीं भी बहिष्कार की बात नहीं आई, लेकिन हाँ, लोग ज़रूर यहाँ पर जो है थोड़े पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो बाढ़ ग्रसित इलाका है, हर साल इलाके में बाढ़ आती है जिससे उनकी फसल बर्बाद होती है, उनके घर तबाह हो जाते हैं, उन्हें बार बार सड़क पर आकर आश्रय लेना पड़ता है। तो ये मसला ज़रूर उनके ध्यान में है वोटिंग करते समय कि कौन उनके लिए बेहतर काम कर सकता है। अमित, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, यहाँ पर अब लोगों की भीड़ तो थोड़ा थोड़ा कम होनी शुरू हुई है और अभी लोग पोलिंग बूथ के अंदर है, लिहाजा हम उनसे अभी इस वक्त हम नहीं बात कर सकते। लेकिन जहाँ तक वोट के बहिष्कार का सवाल है, हमने स्टोरीज भी की थी, कम से कम बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा के इलाकों में लोगों में गुस्सा था और इसलिए इशू ये था क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पलायन से लोग पलायन करके यहाँ पर लौटे थे और यहाँ पर उनका गुस्सा था कि यहाँ उनके इलाकों में समुचित विकास का काम नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने वोट न देने का फैसला किया था। कम से कम 3 से 4 लोकेशन हमने यहाँ पर कवर की थी। तो ये फैक्टर यहाँ पर जो वोट लोगों का बहिष्कार जो कर रहे हैं, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, ये इनकी प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। उस वक्त भी जब हम पूरे इलाके को कवर कर रहे थे, उनका ये रिएक्शन कम से कम बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा के इलाकों में देखने को मिल रहा था। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार में तीसरे चरण के मतदान के बीच पूर्णिया में सुरक्षा बल ने एक बूथ पर हंगामे को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया के धमदाहा में एक बूथ पर कुछ लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद इस हंगामे को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने हवाई फायरिंग की। जब भीड़ उग्र होने लगी तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है हवाई फायरिंग किए थे। उसके बाद भीड़ पर नियंत्रण पाया गया। उसी बीच में फिर जो हमारी सीनियर ऑफिसर्स पुलिस की साइड से भी और सीआईएसएफ की भी सीनियर ऑफिसर्स आ गए थे। उसके बाद तुरंत ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। टोटल इससे जो है लगभग आधे घंटे तक वोटिंग अफेक्टेड रही थी, परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं अब पीसफुली वोटिंग चल भी रहा है और उसके बाद से तुरंत ही सिचुएशन पर काबू पा लिया गया था और उसके बाद से कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं।
समस्तीपुर में एक 104 साल के मतदाता को ढोल नगाड़ों के साथ पोलिंग बूथ पर ले जाया गया। 104 साल के इस मतदाता ने दावा किया कि वो कई सालों से ऐसे ही वोटिंग करते आए हैं ताकि लोगों में वोट करने के लिए उत्साह हो। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर समस्तीपुर के कोरबद्धा में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर जो है करीब 106 वर्ष के वृद्ध हैं और यहाँ पर उनके साथ लोग संगीत के धुन पर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी उत्साह है। सभी लोग मतदान करने के लिए अपने बूथ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर मतदान के लिए जा रहे हैं और जो क्या गा रहे हैं वो हम सुना रहे हैं। बूथ लगाया है अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है, अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है। मस्त हवाओं का ये झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, मतदान को बुलाया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे चाचा क्या नाम हो गया आपका? नित्यानंद ठाकुर। आप कितना उम्र हो गया? कितना उम्र हो गया? 106। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मतदान करने। अच्छा, हर बार मतदान करते हैं? हर बार मतदान किया है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं और लोग को जो अभी तक वोट नहीं गिराए हैं? अभी तक जो वोट नहीं गिराए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? अभी तक सब आदमी मतदान करें। सब आदमी मतदान करें। तो शेषनारायण जी, आपसे थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर देखी जहां लोग देखिए चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और वहीं जरा ये तस्वीर देखिए जहां पर 106 साल की बुजुर्ग जो हैं वो गाने बजाने के साथ वहां पहुंच रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं भाई सबको वोट करना चाहिए। हाँ, यही तो है। उन लोगों को भी यही करना था जो बहिष्कार कर रहे थे, उनकी भी समझ में बाद में आएगा कि बहिष्कार करके वो उसी का फायदा कर रहे हैं। जो नाराजगी है, जो बताया कि नाराजगी वहाँ है, लोग पलायन करना पड़ता है बिहार पूरा। अब मैंने बताया तो वहाँ पे जो बरौनी एक इलाका है जहाँ के पूरे बिहार को जहाँ एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन वो वहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। फूड की फैक्ट्री बंद हो गई, पावर की, और खाद वाला अब शुरू करने चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश करके। कुल मिला के बिहार में ये इश्यूज हैं। और ये जो 106 साल वाले हैं, एक हमारे काका थे, वो 1981 में 80 साल के थे और जब 2001 में 80 साल के थे और जब मैं अपनी भतीजी की शादी के लिए गया 205 में, तो वो 93 साल के हो चुके थे। तो गांव में थोड़ा सा उम्र तेजी से बढ़ने लगती है 80 के बाद, ध्यान रखना। 106 साल के जो बहू हैं वो जरूरी नहीं कि 106 साल के हों, हाँ 80-85 पार जरूर होंगे, लेकिन उत्साह उनका सराहनीय है। ठीक है शेषनारायण जी, रहिए आप हमारे साथ। देखिए बिहार के मधुबनी में तीसरे चरण की वोटिंग को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। सीमा के पास के इलाकों में सुरक्षा बल के जवान गश्त करते दिखाई दिए। भारत नेपाल सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं सुरक्षा बलों की और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी के लौकहा इलाके में भारत नेपाल सीमा पर और यहां पर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। एक ओर सशस्त्र सीमा बल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो दूसरी ओर नेपाल की आर्म फोर्स पुलिस पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी कर रही है। कुल मिलाकर सुनिश्चित यही किया जा रहा है कि कोई भी शख्स इस साइड से इस ओर न आए और उस ओर से इस ओर न जाए। चूंकि ये इलाका जो है बेहद कठिन रास्तों से है। आप देख सकते हैं कि बीच में पानी है और उसके बाद वहाँ पर आगे खेत हैं और ऐसे में जो गार्डिंग करना होता है ये बेहद मुश्किल कार्य होता है। लेकिन सशस्त्र सीमा बल या अन्य सुरक्षा बल जो कि भारत नेपाल सीमा के बीच में तैनात है वो इसी तरीके से दिन और रात में मुस्तैदी से
बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। तो अगर मतदान स्थल पर हम उनकी मौजूदगी देखते हैं तो बॉर्डर पर भी, भारतीय सीमा पर भी इसी तरीके से चौकस निगाहें लगातार इनकी रहती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को खतरा न हो और एक सुरक्षित तरीके से नियम के मुताबिक मतदान हो। अमित, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं सुरक्षा वहां चाक चौबंद की गई है। फिलहाल क्या जो लोग पहुंच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है ये जरा बताइए, और किसी प्रकार का डर है क्या? उनको लग रहा हो कि पहुंच रहे हैं, कोई डर अगर दिख रहा हो उनके मन में, जरा ये भी पूछिए। देखिए, जो हमारी रिपोर्ट थी वो करीब 50 किलोमीटर दूर थी, भारत नेपाल बॉर्डर के पास थी। अभी हम यहाँ पर इस बूथ में मौजूद हैं। ये शहर का अंदरूनी इलाका है और लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर सीधे वेबकास्ट हो रहा है इस पोलिंग बूथ का। बहुत सेंसिटिव बूथ है यहाँ पर, इसको माना गया है और तो इसलिए तमाम है। भैया, किसी प्रकार का डर या कुछ ऐसा लग रहा है या ऐसे फील कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ बहुत शानदार तरीके से वोटिंग हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी सुरक्षा है यहाँ पे, और यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही कैंपिंग हुई थी और यहाँ भी कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। ये मास्क कहाँ है? जी, मास्क मैं अभी अपने पापा को लेके आया हूँ, इसलिए मास्क नहीं लगा पाया। ये पापा को लेकर आए, सुरक्षा से खुश है, लेकिन मास्क यहाँ पर नहीं पहना है इन्होंने। और बाकी हम मौजूदगी यहाँ पर पुलिस की, सुरक्षा बल की प्रचुर मात्रा में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी और एलजेपी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आखिरी चरण में लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। देखिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, आप फिलहाल किस बूथ के लिए निकले हैं और लोगों से अगर रास्ते में आपकी बात हुई तो क्या कह रहे हैं लोग, उनके लिए क्या मुद्दे हैं? और तेजस्वी यादव तो आह्वान कर रहे हैं भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और मतदान करें। चंदन, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद चंदन तक देखिए आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस बीच बता दें कि जो हमारे सहयोगी हैं वो दरअसल लगातार अलग अलग बूथ पर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि हर जगह की तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। इससे पहले हमने जो तस्वीरें देखी, सुबह से ही भारी तादाद में युवा और महिलाएं घर से निकलकर मतदान करने पहुंच रही हैं और ये दिखाता है कि कितने जागरूक बिहार के लोग हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं लगातार। अमित, यानी सुबह से आप भी देखिए, शायद ये तीसरा या चौथा बूथ है जब आप पहुंचे हैं चौथे बूथ पर, और वहां पर भी भारी तादाद में लोग क्या दिख रहे हैं? क्योंकि सुबह से तो काफी तादाद में महिलाएं और युवा दिख रहे थे। जी, 14वां या 15वां बूथ है जो पोलिंग सेंटर है जिस पर हम इसको विजिट कर रहे हैं और लगातार हर लाइव में हमने इसका जिक्र किया है। और अभी फिलहाल इस बूथ पे यहाँ पर लोग तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तैयारी जो है वो लोगों की यहाँ पर पुख्ता है। और लोगों से हम बात की, एक छोटी बच्ची हमें यहाँ पर पीछे दिखी थी, वो शायद उनकी मम्मी अभी वोट देकर आई हैं। हम कुछ बात करने की कोशिश, बहन 1 मिनट सुन लीजिए बस। वोट देकर आ गई? अच्छा, सब आइए, थोड़ा बाहर आइए। क्या सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है वोट के लिए आपके? ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर समझने में दिक्कत होती है और हम कई बार रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो नहीं बोलते हैं। आप वोट देना है? दिक्कत खत्म हो चुका है और अनजान में भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम। तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं।
और इसी के साथ साथ कई जगहों पर खासी चुनौतियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नदी पार करके लोग पहुंच रहे हैं और ये देखिए एक पुल वहां पर बनाया गया फौरी तौर पर, लोग इससे गुजरकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बिहार की महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन एक चाय की दुकान पर जुटी भीड़ के बीच पहुंच गए। मुकेश कुमार रोशन जो आरजेडी के महुआ से उम्मीदवार हैं, इसी चाय दुकान पर पहुंचे हैं जहां से अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों से बात कर रहे थे। आप भी पहुंच गए चाय दुकान पर चाय पीने, बहुत कम ही वक्त मिलता है चौराहे पर खड़ा होने के लिए। सुबह सुबह आप लोग को देखे तो हम रुक गए। काफ़ी उत्साह है, मतदाता भाई बहन जी जो हैं वो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और इस बार परिवर्तन के बयार में सभी लोग तेजी लाए हुए हैं। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने को संकल्पित है और सबसे ज़्यादा युवा वोटर जो है उत्साहित है और महिलाओं का भी उत्साह है कि इस बार सरकार बदलना चाहिए। 15 साल बेकार सरकार, इसलिए अब की बार युवा सरकार। अभी जहाँ जहाँ घूम कर आए हैं, क्या दिख रहा है वहाँ पर? पूरा एकदम हम लोग एक तरफा है, कहीं कोई है ही नहीं। आखिर मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने शिक्षा भी दिया, रोजगार भी दिया और बिहार में बहार है। बिहार में तो यही बहार है कि गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, या यही नीतीश कुमार है? लगातार लूट हत्या बलात्कार हो रहा है और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। ये कतई नहीं होगा। अब की बार युवा सरकार। अमित, कोई तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं वहां से? देखिए, हम कोशिश करते हैं। अभी एक युवा दंपति है, वो वोट करके आया है। सर, आप वोट करके आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए क्या है? वोटिंग के वक्त क्या सोचकर आपने वोट दिया? सिर्फ मुद्दा बताइए। सर, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ आपके इलाके से मंत्री जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, विकास की बहार है। खैर वो तो अलग चीज़ है, लेकिन क्या तीन लौकहा विधानसभा क्षेत्र की तीन अहम समस्या क्या है? सर, परेशानी है, बेरोजगारी है, विकास नहीं है। सर, हम लोग पूरे महीने 4-4 महीने 3-3 महीने पानी हेलते सर। क्या बोलेंगे आप? मंत्री होने के बाद भी कोई चीज़ नहीं है। छोटी बच्ची को भी साथ ले आए हैं और ये मतदान के प्रति जो इनका उत्साह है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। होना क्या चाहिए? होना आप किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अमित तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे कि भारी तादाद में देखिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोग क्या करते हैं, सुबह ही मतदान करके चले जाते हैं। लेकिन जो खास बात देखने को मिली, बढ़ चढ़कर महिलाएं जो हैं वो पहुंच रही थी मतदान केंद्र, उन्होंने मतदान किया। जो युवा हैं वो पहुंच रहे थे और यही जो दो वर्ग है उनको लुभाने के लिए कई कोशिशें भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग मंचों पर हुई हैं। वहीं बिहार के दरभंगा में एक गांव के लोगों ने मतदान केंद्र तक जाने के लिए वहां से गुजर रही नदी पर एक कच्चा पुल बनाया। लोगों ने इस पुल की वजह से मतदान के लिए पहुंचने में आसानी होने का दावा किया। तो देखिए किस तरीके की दिक्कतें भी लोगों को सामने आ रही हैं, लेकिन बजाय उन दिक्कतों से घर पर ही बैठ जाने के उन लोगों ने रास्ता तलाशा है। और रास्ता क्या है? इसको पुल कहिए कि एक पूरा पुल बना दिया गया है और इसी पुल से होते हुए लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन जान जोखिम में डालने जैसा भी है, क्योंकि ये टेम्परेरी ऐसा पुल बनाया गया है जो खतरों से भरा भी हो सकता है। लेकिन लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं इस बड़े से पर्व में अपनी सहभागिता दिखाने के लिए। दरअसल ये लोग अपने घरों से देखिए निकल रहे हैं। दरभंगा की तस्वीर है और भारी तादाद पे गांव के लोग इस नदी को पार करके इस पुल के माध्यम से दरअसल मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले लोग नावों में बैठकर वो रास्ता पार करते हुए नजर आए थे, लेकिन क्योंकि इतनी नाव नहीं थी कि सभी बैठकर वहां तक पहुंच पाए और इसीलिए एक पुल का यहाँ देखिए निर्माण, ये गांव के लोगों ने ही ये पुल का निर्माण किया और इस पुल से ही होकर गुजरकर मतदान केंद्र अब लोग पहुंचे हैं, मतदान किया है। और ऐसी भी तस्वीरें हमने बीच में देखी जहां आप समझिए 106 साल के एक बुजुर्ग दिखे जिन्होंने बाकायदा मतदान किया और इस बात का आह्वान किया कि लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए, मतदान करना चाहिए। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, मधेपुरा, दरभंगा, ये तस्वीर देखिए। कटिहार में लोग पानी के बीच घुटने तक डूबे हुए इस रास्ते को पार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है।
समस्तीपुर की जरा तस्वीर देखिए। एक बुजुर्ग आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जिसको एक जवान मदद करके बूथ तक ले जाने की कोशिश में है ताकि वो जाए और वहां मतदान कर पाए। वहीं मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें, लेकिन लाख बाधाएं, लाख चुनौतियां लोगों के सामने आई क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। बावजूद इसके लोग घर से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं के मन में किसी तरह का डर ना हो, इसके लिए सुपौल में पुलिस घोड़े से गश्ती करते नजर आ रही है। पुलिस ने वोटिंग के बीच वहां घोड़े से गश्त किया और वोट देने आए लोगों से बिना किसी डर के अपना मतदान करने को कहा। तो लोगों में सुरक्षा का भाव बना रहे, ये कोशिश भी इलाके के जो वहां पर पुलिस तैनात है, जो जवान तैनात है, उनकी कोशिश है। और इसीलिए गश्त करते हुए पुलिस के जवान घोड़ों से नजर आए और लोगों में ये भरोसा जताया कि पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का डर शंका मन में वो ना रखें। घरों से बड़ी तादाद में लोग निकले, मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सुपौल की ये तस्वीर जहां पर गश्त करते पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं और एक सुरक्षा का भाव इलाके के लोगों में, उनके मन में पैदा करने की कोशिश यहाँ पुलिस के जवानों की तरफ से। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।